on Science with Ruchi. In today's class, we are going to study class 8th Science, NCERT textbook, chapter 4, Materials, Metals and Non-Metals. तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रुचि चौधरी है, मैं स्कूल साइंस टीचर हूँ और यहाँ पे मैं आज आपको चैप्टर 4 कराऊंगी। तो चलिए हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका नेचर कैसा होता है। कुछ नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत हार्ड होती हैं। तो बच्चों इन चीजों के बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट करते हैं अलग अलग कैटेगरी में कि ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। जैसे वुड, जैसे ये डस्टर जो है इस पे ये जो लगा ये क्या है, वुड है। ये वुड कैसा है, हार्ड तो है बट इसमें कोई शाइन नहीं है। इसको मैं पतले वायर्स में नहीं बदल सकती। इसका नेचर एक मेटल वायर से बहुत अलग है। तो ये जो है एक मेटल है और ये जो है एक नॉन मेटल है। इसी प्रकार से ये देखिए मेटल की कई प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनको हम देखिए ये वायर है और ये बॉटल है। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, अगर मैं इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बीट करती हूँ तो इसमें साउंड रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स को अगर किसी चीज से टच किया जाए तो उससे साउंड रिलीज होता है। क्या ये साउंड वैसा सोनोरस साउंड, वैसी झनकार या धुन इस वुड से निकल रही है? नहीं। तो इसका मतलब है मेटल्स की कई प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब कि इनमें एक हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब कि इनमें एक शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होती है। इसके अलावा ये होते हैं मेलिएबल। मेलिएबल मतलब होता है शीट्स में ड्रॉ कर पाना। मेलिएबल मतलब होता है क्या, पतली पतली चादरों के रूप में इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। याद कीजिए एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की जो शीट्स होती हैं, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो क्या है, एल्यूमिनियम की शीट्स है जिसे कि हम फूड को रैप करने में यूज कर रहे हैं। एक और फॉइल होती है जो कि सिल्वर की होती है, जो कि स्वीट्स के ऊपर लगाई जाती है। वो भी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण है, इसी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण है। दूसरा है डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी क्या होता है, किसी भी मेटल को हम पतले पतले वायर्स के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब पतले पतले वायर्स बना दिए हैं। थिन वायर्स, इसको और भी थिन वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड के आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स में सिंपली एक वायर भी यूज होता है गोल्ड का। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की। मेटल्स को हम पतले वायर्स के रूप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेटल्स जो हैं इनको हम यूज करते हैं कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी मतलब कि हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल होते हैं, वो सब क्या के हैं, मेटल्स के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, ये सारे मेटल्स के क्या हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो है मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब क्या होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, अपने से पास होने देते हैं। इसी कारण से जो ये जो मेटल्स है इनसे बने यूटेंसिल्स में जो भी फूड बनाया जाता है वो कुक हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही अगर क्या हम एक वुड से बने यूटेंसिल में उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फूड है वो कुक हो जाएगा? अगर हम उसको डायरेक्ट हीट दे रहे हैं उस वुड को, तो पहली बात तो ये कि वो वुड जो है वो खुद ही जलना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही फायर ले लेगा और पूरा बर्न हो जाएगा। फूड तो बाद में, पहले वो खुद ही जल जाएगा। तो
वुड जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, जबकि ये सारे मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स यूज होते हैं, चाहे जो फैन है, फैन के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो होती है कॉपर की, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज माने कि वो चीजें जो कि उसके फिजिकल फैक्टर्स है, जिन्हें हम देख के बता सकते हैं, अच्छा ये तो पतली शीट्स है तो मतलब ये क्या है, ये मेटल है। ओ ये तो बीट करने पे साउंड नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉन मेटल है। इस प्रकार से हम इसको निकाल के बता सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हो। इसको वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज एक बार बुक की रीडिंग जरूर लगाइएगा। आई सजेस्ट आपको डाउट्स जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।